السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ والتابعین لهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ مکتب دعوہ توعیت الجالیات کاکیہ مکہ مکرمہ کی دعوت پر شریکہ دبئی بن لادن کے تعاون سے آج ہمارے خطیب ہیں جناب فضیلت الشیخ محمد رفیق طاہر حفظہ اللہ۔ میں فضیلت الشیخ کو دعوت سخن دوں گا کہ آپ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب فضیلت الشیخ حافظ محمد رفیق طاہر فاروق آباد حفظہ اللہ تعالی۔ الحمدللہ الحمدللہ علی الاعلی الذی خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات والارض وما بينهما وما تحت الثرى اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ حضور چلے معراج پر بلغ العلا بفضل اللہ، اندھیرا تھا اجالا ہوا، کشف الدجا بنور اللہ۔ ان کے خصائل دیکھ لے، حسنت جمیع خصال محمد، مالک نے تحفہ دے دیا، صلو علیہ وآل محمد۔ صاحبوں، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بندہ اپنے دل میں اللہ کی محبت بٹھائے، اللہ کے دین کے ساتھ جڑ جائے، نیکی کی محنت کوشش جد و جہد کرے، اللہ رب کائنات عروج پر پہنچا دیتے ہیں، اور حق تعالی مہربان ہو جائے اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔
जहां उरूज और नुज़ूल मिल जाए तो मेराज हो जाता है। तुम जो कहते हो परेशान हुए जाते हैं, ये क्यों नहीं कहते इंसान हुए जाते हैं। हादसात में पिन्हा है मेराज जिंदगी, जिंदगी का ये राज है, इस राज को न भूल। हमारे आका रहबरो रहनुमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के साथ लगाई और निभाई, दीन की मेहनत जिद्दोजहद फरमाई। अल्लाह ने महबूब को उरूज पर पहुंचा दिया। उरूज भी ऐसा कि मुखालिफ दुश्मन मुआनद मिल के इकट्ठे होके आते हैं और सरवरे कायनात जरा अपनी तवज्जो पूरी मेरी तरफ मबजूल करेंगे तो कोई बात समझ सके, समझी समझाई जा सकेगी। ठीक है ये इधर ही रहेगा। कहने लगे हादिये कायनात, रहबरे कायनात, महमूदुल अफ़आल, हमीदुस सिफ़ात, मजमुल हसनात, महबूबे जुल जलाल, मीरे कारवाने हयात, रूह रवाने यौम हिसाब, मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन कहते हैं? मुखालिफ, दुश्मन, मुआनद कि जनाब मोहम्मद अक गए हैं, थक गए हैं, ज़जर तौजीर से, तरगीब तरहीब से आपको बरगला नहीं सके, बहका नहीं सके, फिसला नहीं सके, आपसे आपका आली मिशन छुड़ा नहीं सके। इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अब आपके मुरीद हो जाएं, ताबे फरमान हो जाएं, मुसलमान हो जाएं। मगर देखें जनाबे मोहम्मद, हमारे कुछ जज्बात हैं, एहसासात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कैसे ईमान ले आए? वक़ालू लन नुअमिना लका हत्ता तफ़जुर लना मिनल अर्ज़ि यंबुआ औ तकून लका जन्नतुम मिन नखीलिन व इनबिन फतुफज्जिरल अनहारा खिलालहा तफजीरा औ तुस्कित समा कमा ज़अमता अलैना किसफन औ तातिया बिल्लाह वल मलाइकतु कबीला औ यकून लक बैतुम मिन ज़ुखरुफिन औ तरका फिस्समा वलन नुमिना लिरुकियका हत्ता तुनज़्ज़िल अलैना किताबन नक़रअहु कुल सुबहान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशरर रसूला। कहने लगे हमारे जज्बात हैं, हमारे एहसासात हैं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि अगर आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के महबूब हैं, आपके लिए सोने चांदी का मकान बनना चाहिए।
खजूरों अंगूरों का बाग लगना चाहिए, चश्मा फूटे नहर जारी हो, आपके बाग के गिर्द घूमे, आप आसमानों पे चढ़ जाएं, आसमान से किताब उतारी जाए, हम पे पढ़ी जाए। आका ने फरमाया सुबहान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशरर रसूला, मेरा अल्लाह तो इससे भी बहुत ज्यादा कुछ करने पर कादर है, मैं उसकी बारगाह का आजिज हूं, मैं कोई खुदाई करिश्मा नहीं दिखाऊंगा। अल्लाह की मोहब्बत जोश में आ गई, अल्लाह की तौहीद का नगमा अलापने पर अल्लाह की मोहब्बत जोश में आ गई। अल्लाह ने क्या कहा, महबूब ये क्या बातें करते हैं, खजूरों अंगूरों के बाग लग जाएं, बाग की क्या हैसियत है। जब आपकी अजमत को उजागर करेंगे, अपनी कुदरत का करिश्मा दिखाएंगे, आपकी एक सहाबिया सहरा में सफर करती जा रही होगी, अफ्तारी के लिए कुछ उसके पास मौजूद नहीं होगा, वो नीयत कर लेगी मैं मुंह का लुआब हलक से उतार कर रोजा अफ्तार कर लेती हूं, दुआ पढ़ लेगी, बिस्मिल्लाह पढ़ लेगी, हम राह जाते उसके मुंह के आगे तरो ताजा खजूरें और अंगूरों के गुच्छे पेश कर देते। महबूब ये क्या बातें करते हैं, आपका एक गुलाम दर गुलाम दर गुलाम दर गुलाम आम वलिये रहमान जंगल में सफर करता जा रहा होगा, दिल में सेब का ख्याल आएगा, हम राह जाते उनके मुंह के आगे तरह ताजा सेबों की टोकरी पेश कर देंगे। महबूब ये कहते हैं चश्मा फूटे नहर जारी हो, बाग के गिर्द घूमे, ये कोई बड़ी बात नहीं, पहाड़ों से अक्सर चश्मे फूटते आए, आपके दादा अमजद इस्माइल की एड़ी से चश्मा हमने चलवा दिया, अयूब पैगंबर की एड़ी की जगह से चश्मा हमने निकाल दिखाया, और देख लेना एक वक्त आएगा जंग तबूक में आपकी अजमत को उजागर करेंगे, अपनी कुदरत का करिश्मा दिखाएंगे और आपके दस्ते मुबारक की 5 उंगलियों से 5 नहरें जारी कर देंगे। महबूब ये कहते हैं आपका मकान सोने चांदी का बन जाए, ये कोई बड़ी बात है। आप चाहें इरादा फरमाएं, ख्वाहिश करें, आरजू करें, मैं सारा ओद पहाड़ी सोने का बना दूं। बुखारी शरीफ की रिवायत है, ये ओद पहाड़ वाली तो मैंने पढ़ी नहीं, किसी जगह सुनी सुनाई बात है। बड़ी बात यह है कि अल्लाह ने कहा महबूब अगर आप तमन्ना करें, आरजू करें, मैं बतहाए मक्का, मक्का के इर्द गिर्द के सारे पहाड़ सोने के बना दूं। और आका ने फरमाया नहीं मौला, मुझे इतनी अमीरत की जरूरत नहीं है। अल्लाहुम्मा ला ऐशा इल्ला ऐशल आखिरा फगफिरिल अंसारा वल मुहाजिरा, हमें दुनिया के नहीं आखिरत के ऐश चाहिए, मेरे अंसार मुहाजिर को मुआफ कर दो। अल्लाह अकबर। महबूब ये क्या बातें करते हैं,
اگر ہم آپ کا وضحا والا چہرہ بنا سکتے ہیں، واللیل کی زلفیں بنا سکتے ہیں، قد نرا تقلب وجہک کی پیشانی سراج منیر والی حسن جوانی عطا کر سکتے ہیں، ما ینطق عن الہوا کی زبان ورفعنا لک ذکر کا شان عطا کر سکتے ہیں۔ پیارے، اگر ہم درختوں کو اشاروں پہ چلا سکتے ہیں، پتھروں سے سلام کروا سکتے ہیں، اور چاند کو کھلونا بنا سکتے ہیں، رستم حنانہ کو جدائی میں رلا سکتے ہیں، آپ کے پسینے سے عنبر کستوری سے زیادہ خوشبوئیں پیدا کر سکتے ہیں، تو دیکھ لینا ام ہانی کے گھر یا حتیم میں آپ کو سلا بھی سکتے ہیں، سیر کے لیے معراج پر بلا بھی سکتے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ لوگوں، میں سبحان، یہ میرا پیغمبر آخر الزمان، گواہی دینے والا قرآن، جو مانے گا مسلمان، جو انکار کرے گا وہ بے ایمان۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، میں سبحان۔ اندازہ فرمائیں کتنا عروج عطا کیا، کتنا عروج عطا کیا۔ 70,000 ملائکہ سلامی دینے کے لیے، اکرام کے لیے، احترام کے لیے، سید الملائکہ جبریل کی قیادت میں آئے، جنتی اسواری براق لے کر آئے، اور میرے آپ کے رہبر و رہنما محمد الرسول اللہ آرام فرما رہے ہیں۔ سید الملائکہ پاؤں کی جانب کھڑے ہو کے اپنے پر سے پنکھا جلا رہے ہیں، تلیوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں، آقا آنکھیں کھولتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں، پیغام دیتے ہیں، رب کائنات آپ کو بلا رہے ہیں۔ آج بڑی عجیب و غریب آپ کو سیر کرا رہے ہیں، کائنات کو سمجھا رہے ہیں کہ کائنات والوں، جس طرح زمین سے آسمان بہت اونچا ہے، ساری کائنات سے محمد کا شان بہت اونچا ہے۔ ہمارے پاکستان کے، پنجاب کے بابا خطابت مولانا شیخو پوری علیہ رحمت الرحمان یاد آ گئے۔ وہ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ زلیخا کو جب تانے دیے نا مصر کی عورتوں نے، تجھے عشق کرنے کے لیے بردہ ہی ملا تھا، غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے، تو زلیخا نے سب بڑی بڑی رئیسانیوں کی، وزیروں کی، بیگمات کی دعوت کر لی اپنے محل میں، سارے کھانے رکھے، فروٹ رکھے، اور فروٹ کاٹنے کے لیے چھریاں بھی رکھی، اور خود گئی جناب یوسف کے پاس، کہنے لگی وقالت خرج علیہن، جناب ذرا ادھر سے گزرے۔ یوسف علیہ السلام گزر گئے، اور یوسف علیہ السلام کا گزرنا کیا تھا، وہ ساری حیران و پریشان ہو گئے۔ ہم اتنی آرائش و زبائش والی، ہم اتنے ناز و نخرے والی، ہم اتنی
सुनी और इसने हमारी तरफ देखा भी नहीं है। और तो कोई बस न चला, उन्होंने वो छुरियां अपने हाथों पे मार ली। चिंगो रात बड़पा हो गया। चीखों की आवाज से हाल गूंज उठा कि अब तो देखेंगे। ये नजरें उठाएं, हमारी आंखों से आंखें मिलाएं, हमारे दिल भी करार में आ जाएं। लेकिन जनाबे यूसुफ ने फिर भी न उधर देखा। कहा तुम जो मर्जी कर लो, मैं नहीं देखूंगा। तो कहने लगी फलम्मा रअयनहु अकबरनहु वक़त्तअना अयदियहुन्ना वक़ुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। कहने लगी अल्लाह की कसम, ये बंदा ही नहीं, कहना चाहिए था ये गंदा ही नहीं। कहने लगी ये बंदा ही नहीं। और बंदे तो पराइयों को नहीं देखते, गंदे लोग देखते हैं। लेकिन उनकी अकल अपनी। कहने लगी बंदा ही नहीं। जुलेखा को मौका मिल गया। कहने लगी बतलाओ ये बर्दा है या अजमत का फरिश्ता है, ये गुलाम है या हुस्न का इमाम है। मैंने तो सिर्फ प्यार ही किया था, इश्क ही किया था, तुम तो टुंडियां भी हो गई हो। रब्बे कायनात ने कायनात को खबरदार किया कि देख लो, जैसे जमीन से आसमान बहुत ऊंचा है, सारी खुदाई से मोहम्मद का शान बहुत ऊंचा है। और ये आसमान क्या, देख लो, नजारा कर लो। ऐसी असवारी चली मक्का मुअज़्ज़मा से, सरजमीन मदीना भी छोड़ गई, मदियन भी छोड़ गई, तूरे सैना भी छोड़ गई, बैतुल लहम भी छोड़ गई, बैतुल मुकद्दस पहुंची। 1.25 लाख अंबिया अलैहिमुस्सलाम दस्त बस्ता खड़े हैं, मरहबा मरहबा की सदाएं बुलंद हो रही हैं। कंजुल माल पड़े, करोड़ों अरबों खरबों मलाइका का नुज़ूल हुआ, सहरा भर गए, जमीन से आसमान तक सफ़ें बंद गई। जिब्रील आगे आए, सरवरे कायनात को बड़े इकराम के साथ बाजू से पकड़ा। तकद्दम या मोहम्मद वसल्ला रकातैन बिइख्वानिकुमुल मुरसलीन। आका आगे तशरीफ लाए, अंबिया की इमामत फरमाएं। परवरदिगारे आलम आज रिट कायम करनी चाहते हैं। इज़ा कुन्त फीहिम फ़अक़म्त लहुमुस्सलात। मेरे महबूब जहां आप मौजूद होंगे कोई और इमाम नहीं बन सकेगा। सब ने नबुव्वतें छोड़ी, शरीयतें छोड़ी, अपनी इमामतें छोड़ी, हुजूर के पीछे हुजूर के तरीके के मुताबिक नमाज अदा की। नहीं सुबहान अल्लाह तो फिर आपके लिए इन्ना लिल्लाह। आपको कम से कम हमारे पाकिस्तानी मौलवियों को चलाना नहीं आया। अल्लाह अकबर। हमदो सना की महफिल शुरू हो गई। चीदा चीदा जस्ता जस्ता अंबिया ने खिताबात किए। आखिर में सरवरे कायनात की बारी आई। वो हमदो सना अल्लाह की फरमाई कि सारे हैरानो शस्तर रह गए। वो आए बज़म में तो बस मीर ने इतना कहा,
उसके बाद फिर चिरागों में रोशनी न रही। आका फरमाते हैं, देखें भाई गुस्सा ना करना, इतने भारे सर मुबारक जो आप हिलाते हैं ना, इससे काफी तवानाई सरफ होती है। छोटी सी जुबान हिलाने से खला जमीन आसमान का भर के अल्लाह ताला नेकियां अता फरमा देते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं क्या बात कर रहा था, इसीलिए भूल जाता। हाँ जी, हाँ, मैं बात ये कर रहा था कि सरवरे कायनात फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह मुझे मकाम महमूद पे उठाएगा, 7 दिनों 7 रातों के बराबर मैं एक ही सजदा करूंगा, और उसमें अल्लाह की वो तस्बीहात मेरी जुबान से अदा होंगी जो आज मुझे नहीं आती। अल्लाह दिल में डालता जाएगा, मैं जुबान से अदा करता जाऊंगा। सुभान अल्लाह। मेराज शुरू हो गया। वन नज्मे इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल आला सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काब कौसैन अहु अदना फअौहा इला अब्दिही मा औहा। माँ जी आयशा सिद्दीका सैयदा तैयबा ताहिरा हबीबा हबीबे खुदा मुबर्रा मिनस समा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पूछती हैं, आका अल्लाह की ज़ियारत फरमाई थी? तो आका फरमाते हैं, आयशा जितना मैं अल्लाह के करीब हुआ ना कोई हो सका है ना क़यामत तक हो सकेगा, फिर भी मेरे और अल्लाह के दरमियान 70,000 नूरी पर्दा मौजूद था। वही के जरिए बातें हुई, जो भी हुई। आका क्या हुई? आका फरमाते हैं, मैंने अल्लाह की बारगाह में दस्त बस्ता अर्ज किया, मौला कायनात के सहाद अबाद अखियार अशराफ मुत्तकी परहेजगार उलमा औलिया अतकिया सुलहा हत्ता के बिलवास्ता कुल अंबिया हिदायत रहबरी रहनुमाई के लिए मेरे दरवाजे पर हमा किस्म की इबादत का हदिया नजराना तोहफा लेकर मैं तेरे दरवाजे पर अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबात, मौला मेरी हर किस्म की इबादत, मेरा सजदा, मेरा रुकू, मेरी मनाजात, मेरी नजर न्याज, मेरा क़याम, सब कुछ तेरे लिए, सब कुछ तेरे ही लिए। यही सबब है मेराज से वापस आए तो परवरदिगार आलम ने कहा, कुल इन्ना सलाती बनुसुकी माहिया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यारे जो मेरे साथ आदो पैमान करके गए हो, जरा कायनात को बतला दो, सुना दो, समझा दो, इनकी रूहों में, इनके सीनों में, इनके दिलों में उतार दो, इस पर भी कायम रखे। एक बार फिर अल्लाह की मोहब्बत जोश में आ गई। आप तो ठंडे पानी के लोग हैं ना। अल्लाह की मोहब्बत जोश में आ गई। अल्लाह ने कहा, अस्सलामु अलैका व अय्युहन नबी, मेरे प्यारे महबूब मैं सलाम करता हूं तेरी अजमत को।
मैं सलाम करता हूं तेरी अबदियत को, तेरी अबूदियत को, मैं सलाम करता हूं तेरे अकीदे को, तेरी अकीदत को। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ये नहीं कहा बहरों पर के नबी मैं सलाम करता हूं, जिन्नों इनस के नबी मैं सलाम करता हूं, ये नहीं कहा कायनात के नबी मैं सलाम करता हूं, नबियों के नबी मैं सलाम करता हूं, कहा अय्युहन नबी, मेरे प्यारे नबी मैं सलाम करता हूं। और आका ने फरमाया आप झिझक जाएं, आप ठठर जाएं आका का नाम सुन के, लेकिन आका ने फरमाया मौला इस तरह नहीं, व अस्सलामु अलैना, जो मेरे गुलाम होंगे, जो मुसलमान होंगे, जो मेरे पैरोकार होंगे, जो मेरी अकीदतमंद होंगे, मेरे अकीदे पे चलेंगे, अल्लाह तेरी रहमतों अनायात अनवारात तजल्लियात से वो महरूम क्यों रहें। वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह इस्सालिहीन, अल्लाह उन पे भी इसी तरह तेरी रहमतें बरसती रहे। तो मैं मेराज नहीं बयान कर सकूंगा क्योंकि वो माहौल नहीं बना, सिर्फ इतने पर इक्तिफा करता हूं कि अल्लाह ताला ने महबूब को मेराज क्यों करवाया। और अब तक की गुफ्तगू का खुलासा भी यही बनता है कि मेराज क्यों करवाया, सिर्फ ये बतलाने के लिए कि अबू जाल ज़ंदीक है, अबू बकर सिद्दीक है। क्योंकि अबू जाल ने ताज्जुब किया था ना, किस तरह मेराज हो गया, रात भर में किस तरह पूरा एक महीना लगता है, बैतुल मुकद्दस जाते जाते एक महीना वापस आते लग जाता है, जमीन से आसमान 500 साल की मुसाफत है, और इतना ही पहले आसमान का मोटापा है, इतना ही दूसरा आसमान है, इतना उसका मोटापा, इतना तीसरा आसमान, इतना उसका मोटापा, इतना चौथा आसमान, इतना उसका मोटापा, इतना पांचवा आसमान, इतना उसका मोटापा, इतना छठा आसमान, इतना उसका मोटापा, इतना सातवां आसमान, इतना उसका मोटापा, आगे सिदरा 500 साल की मुसाफिर। ये कहते हैं मैं रात में ही होकर आ गया। और जवानों और मक्के के बूढ़ों और बच्चों और जनाब अबू बकर, इतने बड़े सुदागर हो, ताजर हो, चौधरी हो, दानिशवर हो, बतलाओ तुम्हारी अकल मानती है रात भर में इतना लंबा सफर हो सकता है? सिद्दीक अकबर ने कहा, और भले मानस तू अकल की बात करता है, अकल ना माने, लुकाई ना माने, अबू बकर मानता है, इसका अकीदा मानता है, दिल मानता है, जो मोहम्मद की जुबान से निकला वो हक है, वो सच है। तू रात भर की बात करता है, असरा पे अब्दे ही लैलन अब तनवीनो लित्तकलीले, जैसे दो जबरों के दरमियान थोड़ा सा फासला है और रात के इतने हिस्से में ही होकर आ गए। और मैं यहां कहा करता हूं अपनी जुबान में, अपनी लैंग्वेज में, कि अबू जाल ने कहा बशर हो के अरशाते जा कोई नहीं सकता, और कोरस में कहा बशर हो के अरशाते जा कोई नहीं सकता। अबू बकर ने कहा बशर हो के फलकाते जाए मोहम्मद, रुतबे सब तो वध के पाए मोहम्मद, जेड़ियां शाना
ملیاں نہیں کسے بھی پیمبر او شانہ سب عطائے محمد. رسول پاک کے پاس معاملہ کیا؟ آپ نے فرمایا لوگو ابو جہل زندیق ہے، ابو بکر صدیق ہے. سبحان اللہ. معراج کس لیے ہوئی؟ معراج اس لیے ہوئی کہ لوگو ابو جہل قریشی ہاشمی مکی ہو کے فی النار ہے، بلال حبشی فی الانہار ہے. کیونکہ وہ مدنی آقا کا تابع دار ہے، رنگ کا کالا، نبی کا متوالا، شان میں آلہ، بہت بالا، جوتوں سمیت جنت میں چلنے والا. آقا فرماتے ہیں کائنات جنت کی خواہش مند ہے، زہاد باد خیار شراب، اولیات کے یہاں جنت کے طلبگار ہیں، جنت مانگتے ہیں. لیکن ان الجنت مشتاق للبلال، جنت میرے بلال کی چاہنے والی ہے. بلال کی رنگت اللہ جنت کی حوروں پہ تقسیم فرمائے گا. ایک بال کے سر کے برابر ہر حور کے حصے میں بلالی رنگ آئے گا، اور اس سے جنت کی حوروں کا حسن کئی گنا بڑھ جائے گا، کئی گنا بڑھ جائے گا. کیوں اللہ تعالیٰ نے معراج کروائی؟ اب اسی قرآن سے اس بات کو سمجھ کے بہت جلدی دعا کرتے ہیں. اسی قرآن میں اللہ نے بتلایا. ذرا تھوڑا سا اور میرے ساتھ آگے چلے نا، نظارہ دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى رفع البرا ما فوق السما سدرۃ المنتہى درجۃ الاولی کان قاب قوسین او ادنی. ذرا غور کریں ذرا کیوں معراج ہوئی؟ سدرۃ المنتہى عندها جنۃ المأوى اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. تاکہ محبوب اپنے رب کی نشانیوں میں سے کچھ دیکھ جاؤ، قدرت کے عجائبات میں سے کچھ دیکھ جاؤ. لقد رأى، تاکہ دکھائیں آپ کو، من آیات ربہ الکبریٰ، اپنے رب کی نشانیوں میں سے کچھ کہہ لیں ایک دفعہ، کچھ دیکھ جاؤ. اسرا میں بھی یہی لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ دکھائیں محبوب کو اپنی نشانیوں میں سے کچھ، سب نہیں شیخ صاحب، کچھ. لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، حدیث پاک میں آتا ہے، آقا فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں 80 سے زیادہ مقامات پر میں نے رک رک کے پوچھا من ہاؤلا یا جبریل، جبریل یہ کیا ہے، جبریل یہ کیا ہے، جبریل یہ کیا ہے. جبریل مجھے بتلاتے گئے آقا یہ مدینے کی سرزمین ہے، یہ مدین کا مقام ہے، یہ طور سینا ہے، یہ بیت اللحم ہے جہاں عیسیٰ پیغمبر پیدا ہوئے تھے،
ये बैतुल मुकद्दस है, ये सारे पैगंबर हैं, ये पहला आसमान है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमान है, ये सिदरा है। आका ये वो बेरी है मटके के बराबर जिसके बेर है और गुठली के बगैर है। आका ये जन्नत की वादी से गुजर रहे हैं, ये ताफुन वाली, ये गली सड़ी बदबू वाली, ये जहन्नम की घाटी है। आका ये अजीमुशान महल, ये आपके उमर फरूक आजम का महल है, इस्लामी दुनिया के सिकंदर आजम का महल है। आका फरमाते हैं मैंने एक जगह रोक के पूछा, बहुत बड़ा महल है, मैंने रोक के पूछा माना हाउलाई या जिब्रील, जिब्रील ये क्या? जिब्रील ने मुझे बताया कि आका फिरौन लानती बड़ा जालिम मुतकब्बर काफर, खुदा कहलाने वाला, सजदे करवाने वाला, उसकी एक लौंडी, उसकी मशाता, उसके बच्चों की कंघी पट्टी करने वाली मोमिना मवाहिदा उसने अल्लाह से लगाई, उसने अपनी ईमान की दौलत बचाई। यहीं से बात शुरू हुई थी कि लगाएंगे तो उरूज पर पहुंचेंगे, अल्लाह मेहरबान होगा, रहमतों का नजूल फरमाएगा। जहां उरूज और नजूल का मिलाप हो जाएगा, मेराज हो जाएगा। देख लो, इसी बात पर हमारी गुफ्तगू इख्तिताम को पहुंचेगी कि उसने जनाब उस पर तशद्दुद किया, बड़ा जुल्म किया, बड़ा कहर में आ गया। उबलते हुए तेल के कड़ाहे में उसका 3 वर्ष का, 3.25 वर्ष का बच्चा फेंक दिया, वो कोयले कबाब हो गया, लेकिन उस माई से कलमा ना छुड़ा सका। ईमान बचा के रखा उसने। अब वो और गजब में आ गया, कहने लगा छोटा बच्चा जो इसका छाती के साथ चिमटा हुआ दूध पीता, को 3 वर्ष का या 3 महीने का या 3.25 महीने का छोटा बच्चा, कहने लगा छीन लो इसको भी, फेंक दो इस कड़ाहे में। अब अगर ताज्जुब ना करें तो मैं आपको थोड़ी पंजाबी ना सुना दूं, सारे रंग देखने चाहिए। हम किसी बंगाली भाई से कोई रास्ता भी पूछे ना, वो बात करते करते बंगला शुरू कर देता है, हम भी तो सुनते रहते हैं ना समझ बेशक ना आए। कहंदा फिरौन गुस्से विच आके खोल वो मुंडा सुटो कड़ाहे विच जाके, उठे सिपाही पे कचीचियां खा के, खोयो ने मुंडा वाहो धाई, सीने दे नालों मुंडा जालमा ने तोड़िया, माई छुड़ावे हथ ओदा भी मरोड़िया, तू रब नू पूज का दी मुंडे दी लोड़िया, छिड़क दितो ने माई ताई, वे मैनू भी सुटो नाले जोड़ी ना पाड़ियो, पापियो मेरा पुत कला ना साड़ियो, दिल मेरे दा बाग नहीं उजाड़ियो, क्यों खौफ खुदा ना तुसा ताई। पर पुलिस सरकारी कदों तरस कमावे, खो के मुंडा सिपाही कड़ाए दे विच पावे, कड़ाए दे विचों बच्चा मां नू पुकारे, आजा अम्मा
न देर लगाई, तना करू करे आवाज प्यारी, आनी अम्मा वेख बहार गुलजार दी, मामी छाल विच कड़ाए दे मार दी, जन्नत पुचाए अल्लाह साईं। रब दिया हबीबा ले नूरी यहूब में ना यादना, रब दिया हबीबा यही महल उस प्यारी दा, साड़ो खुशबू कस्तूरी अंबर बचारी दा, दस गई इंज सब कुछ रब तो बारी दा, बन गई जन्नत दी रानी शक नहीं। इधर क्या ले नूरी यहूब में ना आते ना, कुछ निशानियां दिखाएं, और आप क्या इन्नहु वस्समीउल बसीर, आप सब कुछ देखने और सुनने वाला, इधर कुछ उधर सब कुछ। तो खुलासा कलाम ये हुआ कि आका की मेराज लौहो कलम तक पहुंचे, हमारी मेराज के उनके नक्शे कदम तक पहुंचे। अल्लाह हमें तौफीक नसीब फरमाए। और मैं तो इधर आपके स्कान कैंप में बहुत अरसा पहले 4 महीने गुजार के गया हूं। वो खुद्दाम में आए थे हरम में सफाई करने के लिए, और बड़ी मस्जिद में मुसलसल 4 महीने मैंने दर्स किया है।